ये कहानी एक साधारण मछुआरे एरिक की है जो रोज की तरह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने निकलता है। लेकिन उस दिन परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। मौसम साफ होने के बावजूद कुछ ही मिनटों में चारों तरफ घनी धुंध छा जाती है और वह रास्ता भटक जाता है। तभी एरिक को दूर पानी में एक पुरानी और सुनसान सी नाव तैरती दिखाई देती है। उत्सुकता से वह अपनी नाव उस जहाज के किनारे बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। अंदर कदम रखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा जहाज बिल्कुल खाली, कोई आवाज तक नहीं, बस एक ऐसा डरावना सन्नाटा जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे। अजीब बात यह थी कि जहाज पर सब कुछ बिल्कुल ताजा और व्यवस्थित था। खाना रखा था, बर्तन साफ थे, कपड़े सही से रखे हुए थे और कई जगह ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ देर पहले कोई इंसान यहाँ मौजूद था, लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। एरिक जहाज के इंजन को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिल्कुल जवाब नहीं देता। इतने बड़े समुद्र में एक खाली जहाज से आमना सामना होने पर वह और भी परेशान हो जाता है। वह दूरबीन से आसपास देखने की कोशिश करता है, शायद कोई दूसरी नाव या मदद का संकेत मिल जाए, लेकिन धुंध इतनी घनी होती है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। आखिरकार वह कंट्रोल रूम में जाता है और रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है। वह संदेश देता है कि यह जहाज समुद्र में फंसा है और किसी को उसकी आवाज सुनाई दे तो तुरंत जवाब दे। रेडियो पर मैसेज भेजने के बाद एरिक अपने जहाज की ओर लौटने के लिए डेक पर आता है, लेकिन जैसे ही नीचे देखता है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी अपनी छोटी नाव वहाँ होती ही नहीं है, जबकि उसने उसे मजबूती से बांधा था। इतना ही नहीं, कुछ ही क्षण पहले तक फैला घना धुंध भी अचानक गायब हो चुका था और आसमान बिल्कुल साफ हो गया था। समय दोपहर का हो चुका था। उसे समझ नहीं आता कि यह सब कैसे और कब हुआ। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह वापस उसी रहस्यमयी जहाज में लौट जाता है और नक्शों के सहारे समझने की कोशिश करता है कि वह आखिर कहां पहुंच गया है। उसे जल्द ही एहसास होता है कि इंजन ठीक किए बिना यहां से निकलना असंभव है। वह पूरे जहाज में औजार ढूंढता है और घंटों की मेहनत के बाद इंजन को ठीक कर देता है। उसके लिए ये सबसे राहत भरा पल होता है, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं होती। वह फिर से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर कोई उत्तर नहीं मिलता। थका हुआ एरिक ऊपर की तरफ आता है और उसे अचानक पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है। आसपास कोई नहीं दिखता तो वह सोचता है कि जहाज के किनारे जाकर ही निपट लेता है, लेकिन जैसे ही वह किनारे पर खड़ा होता है अचानक कोई उसे जोर से धक्का दे देता है। वह सीधे समुद्र में गिर जाता है। तेज धार और हवा के दबाव में वह वापस ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत मुश्किल से जहाज से लटकती रील को पकड़कर खुद को डूबने से बचा लेता है। हिम्मत करके वह धीरे धीरे खींचते हुए दोबारा जहाज पर चढ़ता है। अभी वह पूरी तरह संभला भी नहीं था कि दोबारा नीचे टॉयलेट जाने उतरता है। तभी अचानक कोई जोर से दरवाजा बंद कर देता है। शुरुआत में उसे लगा कि हवा से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब वह बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ताला अंदर से बंद मिलता है। यह देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। वह ताला खोलने की हर कोशिश करता है, यहाँ तक कि जेब से एक सिक्का निकालकर भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। अब उसे यकीन हो जाता है कि इस जहाज पर वह अकेला